ओम शांति। आज की डेट है 11 मई 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुमको तो अल्लाह मिला हुआ है। तो अल्लाह मिला है तो फिर हमें तो सुल्ते बनना पड़ेगा। सुल्ता माना अपने को आत्मा समझना है, कभी उल्टा नहीं बनना। उल्टा माना जो देही भान में आता है। तो बाबा हमें सुलते कर्म करना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, यह पुरानी दुनिया तो होपलेस होने वाली है। वह होपलेस हो गई है, कब्रिस्तान बनना है। हमें पता है कि फ्यूचर में तो सब कुछ रहेगा ही नहीं। तो बाबा हमें अभी से ही प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। क्योंकि इस पुरानी दुनिया में सब कुछ स्वाहा होने वाला है। तो बाबा हमें रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो हमारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल जानी चाहिए। बाप का और हम बच्चों का स्वधर्म है शांत, क्योंकि हम वहाँ शांति में रहते हैं। उसको कहा जाता है शांति धाम। बाबा सदैव पावन है, हम तो पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए पावन से पतित से अपवित्र बन जाते हैं, पवित्र से अपवित्र बन जाते हैं। बाबा की परमपिता परमात्मा की महिमा तो बहुत सारी है। वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सतचित आनंद स्वरूप है, कर्मों की गति को समझाने वाला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, अकार मूर्त है, महाकाल है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं और रावण हमें नरक का वर्षा देते हैं। सेकंड पॉइंट है, बाबा समझाते हैं दुनिया तो एक ही है। पहले सचखंड होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते झूठखंड बन जाता है। बाबा कितना रहमदिल है। हमने बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। जिसने हमें पूज्य बनाया है, पुजारी से पूज्य बनाया है, हमने उनको ही गाली दे दी है कि वही सुख देते, वही दुख देते हैं, सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह तो सब ड्रामा में नूंद है। तब तो चक्र फिरे। फिर जब पुजारी बनते हैं, तब आहिस्ते आहिस्ते शास्त्र भी बनते हैं भक्ति मार्ग के लिए, कि ताकि कोई पुण्य आदि कर ले। तो शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग के लिए तो यह अमृत है, जिसको हम मुरली कहते हैं। ज्ञान मार्ग का तो शास्त्र बनता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट है, द्वापर है सेमी दुख धाम और कलयुग है घोर दुख धाम। तो बाबा हमें बेहद के सन्यासी सिखलाते हैं। बेहद के सन्यासी अर्थात हद के सन्यासी नहीं। सन्यास अर्थात क्या? जो सर्व सुख की प्राप्ति हो, जो सुख के साधन हो, उसको होते हुए भी हम उनके अधीन न हो जाए, बुद्धि सिर्फ एक बाप में रहे, इसको कहते हैं सन्यासी। बाबा कहते हैं, अभी तो है फाइनल दुख धाम। हम थे अहिंसा परमो देवी देवता धर्म के, अभी तो है हिंसा। सबसे पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी होता नहीं, इसलिए लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण। यह कलयुग तो है आयरन एजेड वर्ल्ड। सतयुग है शिवालय। थर्ड पॉइंट है, इस समय हम बाबा को माना भगवान को बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है।
बाबा कहते हैं मैं तुम सबको राजाओं का राजा बनाने आता हूँ। अभी तो कोई महाराजा बादशाह तो आदि है ही नहीं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। हर एक चीज़ होती है। पहले सतो स्टेज होती है, फिर रजों में आती है, फिर तमों में होती है। नई से धीरे धीरे उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। भगवान माना भगवान होते हैं। सतयुग में तो हम मालिक ही होंगे। कोई मिनिस्टर व एडवाइज़र तो होता ही नहीं, उसकी कोई दरकार ही नहीं रहती। जब अक्ल चट हो जाती है तब वजीर को बुलाते हैं। जब हम वाम मार्ग में जाते हैं तब वजीर वहाँ होता है। 4th पॉइंट है, यह देह तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। बच्चों को ज्ञान का पता ही नहीं है, इसके कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अभी हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं भक्ति तो अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान से तो सद्वृत्ति होती है। भक्ति का भी तो सुख है, लेकिन वह है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में भी चले जाते हैं। आधा कल्प हम बेहद का वर्षा मिल जाता है। वह जब वर्षा पूरा होता है तो हम नरक में चले जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाना है। बाप कहते हैं बाबा तो है ओबीडियंट सर्वेंट, क्योंकि बाबा तो आए हैं हम बच्चों की सर्विस के लिए। सतयुग है अमल लोक और कलयुग है मृत्यु लोक। अभी हमें शिव बाबा हम सभी पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं अमल लोक में ले जाने के लिए। भगवान तो एक ही है और लक्ष्मी नारायण को श्री नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा ने ही तो उन्हों को पढ़ाकर देवी गुण वाला बनाया है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देते हैं। 5th पॉइंट है, जो है ही वरदाता के बच्चे, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिल जाता है। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही तो पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही तो वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए, तो हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। आज का स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करना है। समय को देखकर अपना पुरुषार्थ को तीव्रता से बढ़ाना है। ओम शांति।